Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is verb. तो I hope आप लोगों को clear हो गया होगा कि definition क्या है verb की या कितने types के होते हैं verb, वो हमने discuss करा था. आज हम इसी को continue करेंगे कि verb की एक्सरसाइज करेंगे. जैसे मैंने आपको कहा था यस्टरडे कि आप रिवाइज करके आना. तो जो भी आप एक्शन करते हैं, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, सब क्या है बच्चों? वर्ब है. जैसे यहाँ पे ये प्ले कर रही है, तो प्ले क्या है? एक्शन है. सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? दैट इज योर वर्ब. तो ये क्या है? यहाँ पे लड़की क्या है? सब्जेक्ट है. लड़की क्या कर रही है? खेल रही है. तो इट मीन्स प्ले इज योर वर्ब. सिमिलरली इन द नेक्स्ट पिक्चर ये चल रही है, तो क्या होगा? वॉक. दैट इज योर वर्ब. सब्जेक्ट का गर्ल का क्या कर रही है? दैट इज योर वर्ब. परफॉर्म कर रही है, वॉक. यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं, तो डांसिंग क्या है आपका? वर्ब. तो ये हमने बच्चों डिस्कस करा था. मेन वर्ब. वर्ब हमें क्या बताता है? बिफोर डेफिनेशन हम डिस्कस करें उससे पहले यू शुड नो what is main verb and what is auxiliary verb. तो auxiliary verb help करते हैं and give more meaning to main verb. main verb को और meaning देने के लिए और clarify या describe करने के लिए हम use करते हैं auxiliary verb. They cannot use alone but main verb can stand alone. ये अकेले नहीं use कर सकते but main verb can stand alone. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या जो है what a person or thing does, what is done to a person or thing, what a person or thing is. तो ये जो है हमें बताते हैं, हमें वर्ब क्या बताता है वो हमने डिस्कस करा था डिटेल में. और ऑल दीज वर्ड्स एक्शन वर्ब्स आर योर जो है सब्जेक्ट क्या एक्शन करता है. फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी बच्चों कि हमें कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है. वर्ब हमें ये बताता है. और वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. ए सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट अ वर्ब. वर्ब के बिना या एक्शन वर्ब के बिना सेंटेंस कैसा रहता है? इनकम्प्लीट. जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, अगर वर्ब होता है तो फ्रेम क्या होता है? सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट. राम किक्स अ बॉल या राम डैश अ बॉल. कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो क्या है? कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं है विदाउट an action verb. नेक्स्ट हमें पढ़ा था टेस्ट, स्माइल, हियर, सी, रन, वॉक. ऑल दिस वर्ड्स जो है हमारी क्या है? वर्ब है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हमारा फ्रेम फॉर्मूला है? सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट. हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे थे कि ऑब्जेक्ट होता है आफ्टर आपके वर्ब के आफ्टर वर्ब. तो हम उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स अ गुड सेंस इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रांजिटिव. तो सिंपल क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट और वर्ब. क्लियर? कल हम बच्चों एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके बाद हमने पढ़े थे कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो कैसे उन्हें यूज करते हैं हम. सब्जेक्ट, वर्ब. इनडायरेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब हम प्रपोजिशन को यूज नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले यूज होता है आफ्टर बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल किया था. मी indirect to me an apple. She gave an. ठीक है बच्चों? तो ये क्या है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा था कि प्रपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और इनके बीच में प्रपोजिशंस को हम यूज करते हैं. तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी गेव एन एप्पल टू मी. और जब हमारा प्रपोजिशन इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? शी गेव. क्या आएगा बच्चों? शी गेव मी एन एप्पल. अब हम प्रपोजिशन यूज नहीं करें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज करेंगे. शी गेव मी एन एप्पल. द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी. आई ऑफर्ड हिम सम मनी. ही प्रोमिस्ड अस अ हॉलीडे. तो इस तरह से आप यूज करेंगे. जब प्रपोजिशन इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
जब हम प्रपोजिशन को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्रपोजिशन देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के हमने एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज करा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, एक्सरसाइज कर रहे थे शी डांसेस। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी, सीता डांसेस या शी डांसेस। तो यहाँ पे सीता क्या है आपका बच्चों? सब्जेक्ट। डांसेस क्या है आपका? वर्ब। यहाँ पे हम तो पहले हम मार्क कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? विच वन इज योर ट्रांजिटिव एंड विच वन इज योर इंट्रांजिटिव सेंटेंस? इन द फर्स्ट सेंटेंस सीता क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट। डांसेस इज योर वर्ब। इन द नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो पहले आप ये मार्क करेंगे और फिर बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका? पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? अगर याद नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बताती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब मेक इट्स गुड सेंस इटसेल्फ। क्लियर? तो यहाँ पे दो ही चीज मिलेगी आपको, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। इट मीन्स क्या है बच्चों? ये इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? राम थ्रू अ बॉल। राम ने एक बॉल फेंकी। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों? शी स्विम्स, राम फ्लाइज अ काइट। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव। ये क्या है आप? ये आपका क्या है? इंट्रांजिटिव, क्योंकि क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है। और ट्रांजिटिव क्या होते हैं? इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर अ वर्ब। क्लियर? तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस तरह से आप लिख सकते हैं साइड में और फिर उसको हाईलाइट करके आप चेक कर सकते हैं। तो पहला वाला आपको हो गया इंट्रांजिटिव, दिस इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। सेकेंड में क्या है आपका? राम थ्रू अ बॉल। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सिमिलरली राम फ्लाइज अ काइट, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो दोनों क्या है हमारे? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्या है? आई राइट अ लेटर। तो क्या है बच्चों? आई क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सीता राइट्स, सीता क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट, और राइट्स क्या है आपका? वर्ब। सिमिलरली राम प्लेस, राम इज योर सब्जेक्ट, प्लेस इज योर वर्ब। तो क्या है ये? इंट्रांजिटिव। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब। जब आप ये ऐसे मार्क कर लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या आपको विच वन इज योर ट्रांजिटिव एंड विच वन इज योर इंट्रांजिटिव। I tasted the food. रीना sings a song. The bird flies. क्लियर? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब है, वो होंगे आपके इंट्रांजिटिव। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो वो क्या होंगे बच्चों? आपके
ट्रांजिटिव वर्ब। तो इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है कि विच वन इज इंट्रांजिटिव एंड विच वन इज योर ट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट एंड वर्ब, ट्रांजिटिव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है वर्ब की फॉर्म। जैसे हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था बच्चों? डिग्री पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वर्ब की फॉर्म्स। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमें जो बेस फॉर्म से में आईएनजी ऐड करके हम बनाते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों? V1। V1 के साथ हम क्या लगाते हैं? एस और ई एस। गोस, गो, कैट, ईट्स, ईट, राइट, राइट। सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। सेकंड पर्सन होता है आपका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V2। गो का क्या हो जाएगा बच्चों? वेंट। ईट का एट, राइट का रोट, लाफ का लाफ्ट। क्लियर? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 go, went, gone, write, wrote, written, eat, ate, eaten, write, wrote, written, laugh, laughed, laughed। तो V1, V2, V3। अब V4 कैसे बनाते हैं बच्चों? V1 में जब हम क्या ऐड करते हैं? ING, तो हमारी क्या बन जाती है? V4। क्लियर? तो बेस फॉर्म में आपको क्या ऐड करना है? ING। ईटिंग, गोइंग, राइटिंग, लाफिंग। क्लियर? लाफ प्लस ING, लाफिंग। तो इस तरह से आप बना सकते हैं गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, राइट, रोट, रिटन, और यहाँ पे है लाफ का लाफ। क्लियर? तो V1, V2, V3 और इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे गो के साथ गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, लाफिंग। क्लियर? अब कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एडजेक्टिव्स में करा था। V1 से V2, V3 कैसे बनाते हैं? डी और ईडी को ऐड करके। एंजॉय का क्या होगा बच्चों? एंजॉय। enjoyed, arrive, arrived, arrived, laugh, laughed, laughed, dare, dare, dared, answer, answered, answered। तो हमने क्या ऐड करा यहाँ पे? डी और ईडी को हमने ऐड करके सेंटेंस को बनाया है। क्लियर? जैसे आंसर में हमने खाली क्या ऐड करा? डी, ईडी, ईडी, डी। क्लियर? तो ईडी, डी और ईडी को ऐड करके हमने V2, V3 बनाया फ्रॉम V1। इसी को हम क्या बनाएंगे? एंजॉइंग, अराइविंग, लाफिंग, डेयरिंग, आंसरिंग, V4। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट रूल है कि V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ई, अगर किसी वर्ड में लास्ट में क्या आता है हमारा? ई। क्लियर? जैसे हमने जो है एडजेक्टिव में भी पढ़ा था बच्चों, जैसे राइट है। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम राइट, क्योंकि वो क्या है? हमारा वर्ब है। क्लियर? तो एडजेक्टिव्स में भी हमने कई वर्ड देखे थे वहां पे जिनमें हमारा ई आ रहा था लास्ट में, तो कैसे हमने उनकी डिग्रीज को चेंज किया था। क्लियर? सिमिलरली जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, राइट, क्या बोला है यहाँ पे बच्चों? जो एक्शन वर्ड्स हैं, अगर उसमें लास्ट में ई आता है तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें? डी। जैसे सपोज यहाँ पे क्या है? ई, 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 ई।
हमने क्या ऐड करा, डी, एडवाइज्ड, यहाँ पे क्या, एडवाइज्ड, डाई का डी लगाया हमने, ठीक है, डाइट, यूज्ड, अब्यूज्ड। तो सिंपल सा आपको क्या ऐड करना है, डी को ऐड करना है, प्लस डी प्लस डी। बस आपको क्या चेक करना है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, आपको कोई भी एक्शन वर्ड है उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, ई लास्ट में। क्लियर? अगर हमारा रूल 3 क्या है बच्चों, वाई से पहले, अब यहाँ पे एडजेक्टिव में डिफरेंट है बच्चों, और यहाँ पे हम क्योंकि वो एडजेक्टिव्स हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट हमारा क्या करता है, एक्शन क्या हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना है बच्चों, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई ई डी में। किस में चेंज हो जाएगा, आई ई डी में। आपको आई वाई को हटाना है और यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस आई ई डी, इसको रिमूव करना है। क्लियर? अगर वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ट्राई का ट्राइड, ट्राइड, कैरी, कैरीड, कैरीड, क्राइड, क्राइड, क्राइड। क्लियर? तो वाई से पहले क्या है, आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा एक्शन वर्ड में। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वाई यू हैव टू ऐड आई ई डी। क्या ऐड करना है आपको, आई ई डी। इसको क्लियर लिख लें, आई ई डी, इसको रिमूव करना है आपको, ठीक है। इसके बदले इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या यूज करना है, आई ई डी। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सेम करना है, आई ई डी ऐड करना है, कैरी, कैरीड, कैरी। तो दिस इज योर थर्ड रूल। नेक्स्ट है बच्चों, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, अगर लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, तो डबल द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को क्या करना है, आपको डबल करना है और ईडी को उसमें ऐड करना है। यहाँ पे क्या होगा, वोवल, वोवल, देन कॉन्सोनेंट, तो हमें क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी। क्लियर? हमें क्या करना है, टी कॉन्सोनेंट है, चाहे टी है चाहे पी है, इसको क्या करना है, आपको डबल करना है। कब डबल करना है, व्हेन क्या है, वोवल बिफोर द कॉन्सोनेंट। पी, और ये क्या है आपको वोवल, ये क्या है आपको कॉन्सोनेंट, और ये क्या है आपका वोवल। ठीक है, जो हमने लिखा वही है, डबल करना है इसको, तो टी का क्या हो जाएगा, डबल टी, पीईडी, क्या ऐड करना है, ईडी। क्लियर? तो पैट, पैटेड, पैटेड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पी कॉन्सोनेंट, ओ इज योर वोवल,
सिमिलरली ड्रॉप, मे बी है ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, अगर वाई से पहले अगर कोई वोवल है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, वाई को की जगह हमें क्या यूज करना, आई ई डी। जैसे ट्राई था तो हमने क्या करा, ट्राइड ट्राइड। क्राई था तो हमने क्या करा था, क्राइड क्राइड क्राइड। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाई से पहले वोवल है या वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वाई से पहले क्या है, यहाँ पे वोवल है, तो हम वाई को जो है हटाएंगे नहीं और इसमें क्या जोड़ेंगे, ईडी। प्ले प्लेट प्लेट, एंजॉयड एंजॉयड एंजॉयड। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको याद करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जो, अगर हमारा V1 में लास्ट लेटर क्या है, डी, लास्ट लेटर क्या है, डी, तो किस में चेंज हो जाता है बच्चों आपका, टी में चेंज हो जाता है। क्लियर? लास्ट में क्या है बच्चों आपका, जैसे यहाँ पे क्या है, डी। सेंड में भी क्या है आपका, डी। तो इसको चेंज करना है आपको किसमें, टी में। इसमें चेंज करना है टी में। तो बेंड है तो क्या हो जाएगा, बेंट बेंट। तो थ्री फॉर्म्स हमने देखने की, बी V2 और V3। तो बेंड का क्या हो जाएगा बच्चों, बेंट बेंट। स्पेंट का क्या हो जाएगा, स्पेंट स्पेंट। बिल्ट का क्या हो जाएगा, बिल्ट बिल्ट। कई बार ये आता है ना आपको, अरे अभी हमने बिल्ट लिखा और ये क्या क्यों बिल्ट हो गया, राइट? तो इसका भी रूल है बच्चों कि अगर लास्ट लेटर जो है कोई एक्शन वर्ड्स में हमारा डी आता है तो उसको किस में चेंज कर देंगे आप, टी में चेंज करेंगे। बेंट बेंट बेंट, स्पेंट स्पेंट स्पेंट, बिल्ड बिल्ट बिल्ड, सेंट सेंट सेंट। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, लास्ट में अगर डी या टी होता है, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, डी, और उससे पहले क्या है, वॉवल्स हैं। क्लियर? डबल हैं, क्या है, डबल है। तो यहाँ पे क्या रूल है, लास्ट में डी और टी होंगे, इधर डी और टी। बिफोर डी टी सेम डबल वोबल, सेम डबल वोबल, एक ही वोबल क्या होंगे, डबल होंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना है, सेम डबल वोबल, यूज ओनली सिंगल वोबल। तो जब हम इसको V2 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक हो जाएगा, सिंगल वोबल को आप यूज करेंगे। ब्लीड का क्या हो जाएगा, ब्लड। डबल वोबल में से एक गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सिंगल वोबल। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। ब्लीड, ब्लड ब्लड, फीड, और ये क्या है, आपके सारे एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब में ही ये चेंजेस आएंगे। क्लियर? तो ब्लीड का ब्लड ब्लड, फीड फेड फेड, शूट शॉट शॉट, मीट मैट मैट। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, डबल सेम वोबल, ई ई ओ ओ। तो डबल क्या है, ये वोबल है। तो क्या हो जाएंगे, ये सिंगल में चेंज हो जाएंगे, सिंगल वोबल। क्लियर? तो इस तरह से आपको कुछ रूल्स हैं जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करें। अगर लास्ट में डी है तो आपको उसको टी में चेंज करना है। अगर आपका डबल वोबल है और लास्ट में डी और टी है तो वो सिंगल वोबल में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ब्लीड ब्लड ब्लड, फीड फेड फेड, शूट शॉट शॉट, मीट मेट मेट। नेक्स्ट है, लास्ट में अगर ई आता है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसमें ई को, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले बच्चों की, अगर ई है तो आपको क्या लगाना है, डी लगाना है।
ई है तो हमने क्या लगाया था यहाँ पे, डी लगा के उसको करा था एडवाइस एडवाइस एडवाइस, यूज यूज यूज, डाइट डाइट डाइट, अब्यूज अब्यूज अब्यूज। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई होता है, जिन्हें हमें रिमूव करके आईएनजी को फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या है, ये सेम रहेगा बच्चों, एडवाइस एडवाइस एडवाइस। बट क्या होता है कि हम इसको एडवाइजिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई को जो है हटा के हम क्या करेंगे, एडवाइजिंग। तो ऐसे ही वर्ड हम यहाँ पे आपको बताएंगे फोर्थ फॉर्म को चेंज करने के लिए, एराइज, एराइजिंग, लास्ट में ई है, आपको ई को हटा के V4 के लिए हम बता रहे हैं आपको, वैसे क्या होगा एराइज का, एराइज्ड एराइज्ड। बट अगर फोर्थ फॉर्म आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एराइजिंग। हम यहाँ पे ई को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, एराइज, एराइजिंग, चेंज, चेंज्ड, चेंज, एराइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चेंजिंग। तो हमने ई को हटा दिया, राइडिंग, RID, ई हटा दिया ING। सिमिलरली सेव का क्या हो जाएगा, सेविंग, SAVING, ING। ई को हटा देना आपको, रिमूव ई। क्लियर। तो यहाँ पे जितने वर्ड्स थे उनके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यूज का यूजिंग, क्लियर, यूज, USING, यूजिंग। तो आप और घर में जो है और वर्ड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं जिनमें ई है, और हाउ टू मेक फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय रिमूविंग ई। क्लियर। अगर क्या है बच्चों, लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर कॉन्सोनेंट वोवल, डबल द कॉन्सोनेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्लस ING, जैसे बेट है, राइट। तो हमें क्या करना है बच्चों, लास्ट कॉन्सोनेंट है और बिफोर कॉन्सोनेंट वोवल। अब लास्ट में क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट, क्या है ये आपका कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है आपका वोवल। तो आपको क्या करना है, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर बीच में डी और टी, लास्ट में क्या है, डी और टी है, और बीच में सेम डबल वोवल है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट जो डी और टी है उसको क्या करना है, सेम रखना है, बट जो वोवल है, जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, तो सिंगल वोवल करना है। डिफरेंस देखें दोनों में तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, जैसे फीड था, लास्ट में डी या टी आएंगे बच्चों आपके, और बीच में क्या आएगा, सेम डबल वोवल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फेड और फेड। बट यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको फोर्थ फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, ये फोर्थ फॉर्म बनानी है। तो फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है आपको, बैट है तो क्या हो जाएगा आपका, बैटिंग, इसको डबल करके ING लगाना है। बिगिन, बिगनिंग, डबल N, इसका डबल करेंगे। हिटिंग, स्विमिंग, पुटिंग, रनिंग। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हम जो है फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए किस तरह से हम डबल करते हैं कॉन्सोनेंट को। तो ये थोड़े से आपको लगता है ना कि स्विम, स्वयं से जो है किस तरह से हम थ्री फॉर्म्स बनाते हैं, और फोर्थ फॉर्म के लिए हम डबल द कॉन्सोनेंट करते हैं, देन ऐड करते हैं हम ING। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगनिंग, हिट, हिट, और किस तरह से हिटिंग, डबल T, स्विम, स्वैम, सम, स्विमिंग। ठीक है। तो इस तरह से आपको रन, 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 रनिंग, तो इस तरह से एक करके बताते हैं आपको।
रन, रैन, रन। जब हम रनिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसके आगे क्या है आपका वॉवल है, ठीक है। ये इससे पहले क्या है, रन, रैन, रन। अब हम क्या करेंगे इसको, रनिंग। डबल द कॉन्सोनेंट, हमने डबल कर दिया कॉन्सोनेंट को, और क्या बन गया हमारा, रनिंग। रन, रैन, रन, रनिंग। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, लास्ट में अगर आई ई आता है, लाए, तो क्या होगा बच्चों, लाइन। वाई में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वाई में। इसको हटा के आप क्या करेंगे, वाई प्लस आई एन जी। तो ये आपको जो है हम फोर्थ फॉर्म के लिए बता रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया था ई आएगा, तो लाई का क्या हो जाएगा, लाइन। क्या है यहाँ पे, लास्ट में आई ई, चेंज किसमें, अगर आई ई वाला है, क्लियर। तो यहाँ पे ई वाले वर्ड्स हमने लिखे थे, बट यहाँ पे क्या है, आई ई वाला आपको देखना है। अगर किसी में, इनमें क्या है बच्चों, ओनली ई को हमने देखा था, बट यहाँ पे कौन सा रूल है कि अगर आई ई होता है लास्ट में, देन वाई को, वाई, आई ई के इंस्टेड ऑफ आई ई आपको क्या यूज करना है, वाई प्लस आई एन जी। लाइन, डाइंग, लाए, डाए, तो क्या हो जाएगा, डाइंग, लाइन। बट अगर खाली ई होगा तो आपको क्या लगाना है, ई को हटा के आई एन जी को ऐड करना है। तो ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि आई ई होगा तो वाई आई एन जी होगा, अगर ई होगा तो सिंपल आई एन जी को आपको ऐड करना है। अगर किसी भी जो है कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होगा तो V4 बनाने के लिए आपको क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट प्लस आई एन जी। क्लियर। बैट का बैटिंग, बिगिन बिगिनिंग, हिट हिटिंग, स्विम स्विमिंग, पुट पुटिंग, रन रनिंग। तो इस तरह से ये आपकी है V1। तो एक मैंने आपको करके बताया है, V1, V2, V3, V4। क्लियर। तो कैसे हमने यहाँ पे चेंज करा है, ये आपने देखा है कि डबल द कॉन्सोनेंट प्लस आई एन जी। क्लियर। नेक्स्ट है मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज है, लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, रिद्धि। तो ये वर्ब की फॉर्म्स दिए हैं, आपको यहाँ पे फिल करना है स्टार्स। क्लियर। नेक्स्ट है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। अब यहाँ पे आपने देखा है कि एन से पहले क्या है, यहाँ पे शाइनिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ई है, तो ई अगर हमने लास्ट में है तो हमें क्या लगाना है, ई को हटा के क्या ऐड करना है, यहाँ पे आई एन जी। तो क्या हो जाएगा आपका, शाइनिंग, SHINING। तो यहाँ पे V4 बनाने के लिए हमने क्या करा कि ई को हटा के हमने क्या, तो जो रूल बताए हैं उसको कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ पे बताया आपको। क्लियर। आयुष्मान है, सिंग का क्या हो जाएगा बच्चों, संग, सिंग, sang, sung। The temperature fluctuated, फ्लक्चुएट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, चीयर्स रोल्ड डाउन। The officer offered to reiterate
वी नेवर हैड टू नैग, टू के साथ फर्स्ट। द लेडी ऑफन bantered. How long have you been preparing? been के साथ preparing, यहाँ पे भी ई को हम रिमूव करेंगे, preparing. The car suddenly stopped. ये हमने अभी करा था डबल पी के साथ, stop while we were driving. तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, ई को हटा के क्या ऐड करा, ING. क्लियर? यहाँ पे भी हमने ई को हटा के क्या ऐड करा, ING. क्लियर? तो इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म को फिल करना है. नेक्स्ट है बच्चों, गिव द पास्ट. अब इसमें 3 फॉर्म्स आपको देंगे, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब. तो वरी है तो क्या हो जाएगा, वरी, वरीड, वरीड. सेंड का क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी में चेंज हो जाएगा. सेंड का सेंट, सेंट. वरी का आई हटा के क्या हो जाएगा, वरीड, IED. रिमूव्ड, शेक, shook, survived, walked, dwelled, certified, fly, drink. तो जो रूल है उसी को आपको फॉलो करना है. यहाँ पे दिए गए हैं कि वरी, वरीड, वरीड. सेंड का सेंट, सेंट. रिमूव्ड, शेक, शुक, शुक. शेक, शुक, शेकन, शेकिंग. 4th फॉर्म बनानी है तो आप अपने आप घर में जाके इसको कंप्लीट करेंगे. क्लियर? सर्वाइव का है सर्वाइव, सर्वाइव्ड. वॉक का वॉक, वॉक्ड. ड्वेल, ड्वेल, ड्वेल्ड. सर्टिफाइड, अब वाई हटा के हमें क्या करना है, यहाँ पे IED. सर्टिफाइड, सर्टिफाइड. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. 3 फॉर्म्स हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. 4th फॉर्म आप अपने आप बनाएंगे यहाँ पे. क्लियर? सेंडिंग, रिमूविंग, शेकिंग, सर्वाइविंग, वॉकिंग, ड्वेलिंग, सर्टिफाइंग, फ्लाइंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग. क्लियर? तो ये आप घर में जाके इसको कंप्लीट करेंगे. तो बच्चों आज हमने वर्ब कंप्लीट किए हैं, घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बच्चों नाउन कर लिया है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. तो सारे जो हैं चारों आप घर में जाके अच्छे तरीके से, और अगर कहीं पे भी आपको डाउट है, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? तो that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.